हेलो एवरीवन। तो आज हम बताने वाले हैं माइनर टू प्रोजेक्ट कैसे बनता है। तो मेरा माइनर टू प्रोजेक्ट में यह है कि मतलब कोई मेरा इमेज दिया हुआ है। अब मेरा क्या करना है, उस इमेज को मेरा ASCII कोड के फॉर्म में मतलब क्या करना है, जनरेट करना है। तो वो आप कैसे करेंगे सो हम देखेंगे। तो मेरा ये मतलब अब ये हम कहाँ से लाएंगे, ये मेरा सदगुरु का इमेज है। सबसे पहले हम क्या जाएंगे, क्रोम पे जाएंगे और वहां जाके हम क्या सर्च करेंगे, सदगुरु इमेज। तो सदगुरु इमेज मेरा ये मिल गया। अब मेरा इस इमेज को हमको क्या करना है, ASCII के आर्ट के फॉर्म में इसको हमको कन्वर्ट करना है। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हम सर्च करेंगे इमेज, इमेज टू ASCII, मतलब आर्ट के फॉर्म में जो रहेगा। अब इसमें ये वेबसाइट को हम ओपन करेंगे। तो मेरा ये वेबसाइट क्या होगा, ओपन होगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इमेज को यहाँ से उठाएंगे और उसमें डाल देंगे। तो हम इमेज को यहाँ से उठाकर और इसमें हम डाल दिए। तो यहाँ पे हम डालेंगे तो मेरा ये नीचे इस फॉर्म में दे, बट मुझे ये बैकग्राउंड को हटाना है। तो बैकग्राउंड को हटाने के लिए हम ऑनलाइन रिमूवर बैकग्राउंड सर्च करते हैं। रिमूवर। तो ये मेरा ऑनलाइन रिमूवर बैकग्राउंड, तो ये मेरा आ चुका है। यहाँ पे हम अपलोड कर देंगे उसको, वो वाला इमेज को, सदगुरु की इमेज को। ये वाला हम इसको क्या करेंगे, इसमें अपलोड कर देंगे। यहाँ पे हम इसको अपलोड कर दिए। अपलोड हो रहा है, टाइम लगेगा थोड़ा सा। तो यहाँ पे मेरा बैकग्राउंड क्या हो चुका है, रिमूव हो चुका है। मेरा बैकग्राउंड रिमूव हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे। तो ये मेरा डाउनलोड हो गया। अब यहाँ से हम फिर से कहाँ, इमेज टू आस्की आर्ट में जाएंगे। यहाँ पे जाएंगे और क्या करेंगे, जो जिसको हम डाउनलोड किए थे उसको हम क्या करेंगे, अपलोड कर देंगे। तो ये मतलब मेरा बैकग्राउंड यहाँ से पूरा हट गया, मेरा क्लियर मतलब आस्की आर्ट आ गया, मतलब सदगुरु का ये मेरा आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से पूरा को हम कॉपी करेंगे। मतलब यहाँ से हम क्या करेंगे, पूरा को हम कॉपी करके कंट्रोल+C से, और यहाँ पे हम VS कोड में एक कमेंट बनाएंगे जो ट्रिपल मतलब कोड के अंदर, और उसमें ये हम डाल देंगे। अब ये डालने के बाद हम ये देखते हैं। अब ये हम डाल दिए। आप देखेंगे कि इसका हम कोड कैसे करेंगे। तो इसको कोड के लिए हम जनरली मतलब किसी लाइब्रेरी का यूज नहीं करेंगे। ओनली हम फॉर लूप और कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज करेंगे। तो हम फॉर लूप का यूज करेंगे। तो फॉर लूप का हम यूज करेंगे। तो पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम देखेंगे कि स्पेस टोटल कितना है। टोटल स्पेस हमको काउंट करना पड़ेगा, यहाँ से कितना है। तो यहाँ से हमको टोटल स्पेस इसमें मतलब काउंट करने में टाइम लगेगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे LN6 और COL1, ये मेरा 71 है, जो मेरा क्या है, टोटल स्पेस है। तो मेरा क्या है, 71 टोटल स्पेस है। अब यहाँ पर हम जाकर क्या करेंगे, फॉर लूप लगाएंगे। सॉरी, पहले हम किसी मतलब वेरिएबल से क्रिएट कर देंगे। तो उस वेरिएबल में 12 ले लेंगे और फॉर लूप लगा देंगे हम, फोर और आई इन रेंज, रेंज ए से। अब ए से अगर हम मतलब सॉरी, जीरो से, जीरो टू ए अगर हम देंगे तो क्या होगा, मेरा मतलब रेंज किसके मतलब 12 के अंदर आएगा, लेकिन हमको 12 तक लेना है। तो हमको क्या करेंगे, ए से ए मतलब जीरो से A+1 तक लेना है। जीरो से A+1 तक ले लिया। तो हम क्या करेंगे, ये कर देंगे। अब सबसे पहले हमको क्या करना है, स्पेस को प्रिंट करवाना है। तो प्रिंट स्पेस करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे। तो मेरा टोटल कितना स्पेस था, 72 स्पेस था। तो मेरा ए वेरिएबल में कितना है, 12 है। तो 12 × 6 72 हो जाएगा। तो A × 6, A × 6 कर दिया। अब यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, इंट 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 कर दिया। उसके बाद ये हो गया। और उसके बाद सबसे पहले मेरा क्या हो गया, मतलब स्पेस मतलब मेरा प्रिंट हो गया। अब मुझे क्या करना है, इसको भी प्रिंट करवाना है और @, को भी प्रिंट करवाना है और ये परसेंटेज को भी प्रिंट करवाना है। सबसे पहले %1 है और टोटल कितना है, 3 है। तो इसके बाद सबसे पहले हम किसको प्रिंट करें, सबसे पहले मेरा स्पेस प्रिंट हो चुका है। अब उसके बाद हम परसेंटेज को कराएंगे। तो प्रिंट प्रिंट परसेंटेज,
उसके बाद मतलब कितना था मेरा, 1 था, मतलब 1% था। तो हम क्या करेंगे, ए मेरा 12 है तो ए -11 कर देंगे। और इसके बाद फिर end, तो मेरा हो गया 1% हो गया। उसके बाद मेरा क्या है, एट दी रेट है, तो उसके बाद एट दी रेट मेरा कितना है, 3 एट दी रेट है। तो उसके बाद फिर क्या करेंगे, एट दी रेट को प्रिंट करवाएंगे। प्रिंट प्रिंट एट दी रेट प्रिंट करवाएंगे। उसके बाद एट दी रेट मेरा टोटल कितना था, 3 एट दी रेट था। तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये कितना मेरा 12 है, तो 12 में से 9 घटा देंगे, मतलब माइनस कर देंगे, तो मेरा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ए-9, ए-9 कर देंगे। और फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको पहले हम क्या कर लेंगे, ये हमको बार बार लिखना है, तो इससे हम क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे। इसको हम क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे कंट्रोल+C से। ये हमको हर एक प्रत्येक लाइन में लिखना है। इसको हम पेस्ट कर देंगे। एट दी रेट हो गया। एट दी रेट के बाद मेरा क्या था, तो एट दी रेट के बाद मेरा क्या है, फिर से परसेंटेज है, कितना परसेंटेज है, तो यहाँ पे मेरा 2% है। ठीक है, तो ये मेरा कितना परसेंटेज है, 2% है। तो इसके अंदर क्या डालेंगे, परसेंटेज कितना था, 2 था, तो A-10 कर देंगे। ये मेरा हो गया। उसके बाद कंट्रोल+ पेस्ट कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे। ब्रेक अगर नहीं करेंगे, सॉरी, इसको यहाँ पे आके इसको हम क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। ब्रेक करेंगे, अब इसको हम ब्रेक कर देंगे, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ऊपर वाला लाइन क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक प्रिंट करवाना है। लेकिन जैसे हम ऊपर वाला लाइन के किए, वैसे ही मेरे यहाँ से यहाँ तक करना है, तो इतना लाइन को हमको लिख पाना मतलब मुश्किल है। इसीलिए हम क्या करेंगे, जीपीटी से मतलब हेल्प मांगेंगे। तो चैट जीपीटी का यूज करेंगे इसमें हम। तो चैट जीपीटी के पास जाते हैं। चैट जीपीटी से हम क्या हेल्प लेंगे, न्यू चैट, यहाँ पे कुछ प्रॉम्प्ट डालेंगे। ये हमने मतलब प्रॉम्प्ट डाले। उसके बाद फिर हम क्या आ जाएंगे, VS कोड पे जाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक मतलब इस फॉर्मेट में हमको सब मतलब सभी को प्रिंट करवाना है। तो इस यहाँ से यहाँ तक हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। उसके बाद इसमें हम क्या करेंगे, जीपीटी में डाल देंगे। यहाँ से यहाँ तक हम क्या कर दें, डाल देंगे, ये डाल देंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, ये डालने के बाद यहाँ पर देखो मेरा टोटल मतलब 72 स्पेस दे दिया है, 1% दिया है। ये सब मेरा क्या है, परसेंटेज एट दी, मेरा ये सब आस्की कोड है, मतलब परसेंटेज एट दी रेट और ये सब। अब इसी फॉर्मेट में हमको क्या करना है, मल्टीपल लाइन को क्या करेंगे, यहाँ से कोड लेंगे और वहाँ जाकर हम क्या करेंगे, VS कोड में जाकर क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। तो ये मतलब इस फॉर्म में आ गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, VS कोड में जाएंगे, मतलब जीपीटी पे हम ये लिख दिए, जीपीटी यू नो दिस। इसके बाद हम क्या करेंगे, VS कोड से जाएंगे। और जो हम मतलब जो कोड हम लिखे थे, यहाँ पे 0 नहीं होगा, यहाँ पे हम ए डाल, यहाँ पे ए होगा, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया था। यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे, कंट्रोल+C से कॉपी किए। और यहाँ पे हम जीपीटी पे जाकर क्या करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे। अब जीपीटी पे जाकर यहाँ पे पेस्ट करेंगे, क्योंकि हमको इसी फॉर्मेट में मतलब ऑल कोड चाहिए, मतलब जितना भी कोड हमको करना है सब इसी फॉर्मेट में चाहिए हमको। तो इसलिए पहले हमको क्या करना पड़ेगा, जीपीटी को हमको सेट करना पड़ेगा, मतलब ट्रेन करना पड़ेगा मॉडल। इसके बाद अब इसके बाद ये मेरा टोटल दे चुका है, मेरा स्पेस भी मतलब 72 दे चुका है, मतलब परसेंटेज कितना है, 1 ये भी दे चुका है। इसके बाद मेरा क्या करें, नेक्स्ट लाइन पैटर्न। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से जाएंगे। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन को प्रिंट करवाएंगे। पहले मतलब धीरे धीरे एक एक लाइन को मतलब कोड मांगेंगे, उसके बाद फिर बाद इसके बाद सेकेंड लाइन वाला को हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉपी करेंगे, कंट्रोल+C से कॉपी किए। अब यहाँ पे जाकर हम कुछ प्रॉम्प्ट लिखेंगे। इफ गिव
वन टू गिव गिव ए लाइन कन्वर्ट कन्वर्ट टू कोड ऑफ सेम फॉर्मेट। और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हम कोड को कॉपी किए, सॉरी जो लाइन कॉपी किए थे यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। उसके बाद देखते हैं ये लाइन को मतलब उसी फॉर्मेट में दे रहा है या नहीं। उसके बाद हम क्या यहाँ पे दी, इसके बाद क्या लिखा, मेरा अब ये वाला लाइन को हम क्या कर दे, इसी इसी फॉर्मेट में मेरा ये दे चुका है। अब इसको इसी फॉर्मेट में यहाँ से क्या करेंगे, फिर से यहाँ से क्या करेंगे, हम कॉपी करेंगे और क्या करेंगे यहाँ पे हम जाके पेस्ट कर देंगे। तो ऐसे ही कॉपी करते करके इसको हम क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे। फिर अब क्या करेंगे, अब मेरा ये सेट हो चुका है, फिर हम क्या करेंगे यहाँ से फिर से मतलब मतलब हाफ से और कहाँ तक, कि मेरा दो तक हो गया था, मतलब तीन तक कॉपी करेंगे Ctrl+C से। इसके बाद हम यहाँ जाकर क्या कर देंगे, पेस्ट करेंगे। नेक्स्ट लाइन कन्वर्ट यहाँ लिख देंगे, यस आई वांट टू नेक्स्ट, यस नेक्स्ट लाइन कन्वर्ट टू सेम कोड फॉर्मेट। जो लाइन को हम कॉपी किए थे वहाँ इसको हम जाकर क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे। तो मेरा ये सब दे चुका है, तो मेरा ये दे चुका है, मतलब जितना हम किए थे मतलब ये दे चुका है। अब यहाँ से हम जाएंगे तो ये मेरा जितना भी कोड था मतलब दे चुका है, ये हम पहले से कर चुके थे। इसको हम क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे, मतलब ये हम पहले से किए हैं। तो मतलब इतना सारे लाइन को हम करने थे, इसलिए जीपीटी का हम हेल्प लेंगे और वहां से इसको हम कोड मांगेंगे इसी फॉर्म में। अब इसको हम क्या करेंगे, रन करेंगे। तो रन करने के बाद मेरा क्या आ गया, इसको डिलीट करके एक बार फिर से इसको हम क्या कर देंगे, रन कर देंगे। तो इसको हम डिलीट किए, फिर से मेरा ये इसके मतलब आउटपुट मेरा आ गया सदगुरु।